ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री बीडी कल्ला ने केंद्र सरकार से पेयजल योजनाओं में राजस्थान को प्राथमिकता देने की मांग की है। दिल्ली में जल जीवन मिशन पर राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों की बैठक में उन्होंने ये मांग उठाई। जल परियोजनाओं पर मरुधरा की पुकार, राजस्थान को प्राथमिकता दे केंद्र सरकार, जल जीवन मिशन पर मंथन। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री बीडी कल्ला ने प्रदेश में पानी की विषम परिस्थितियों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से राजस्थान को पेयजल के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने में प्राथमिकता देने की मांग की। दिल्ली में जल जीवन मिशन पर राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों की बैठक के दौरान उन्होंने राज्य में जल संसाधनों की उपलब्धता और जरूरतों पर विस्तार से जानकारी दी। क्षेत्रफल वाइज राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और जो पानी की उपलब्धता है वो 1.1% है। भूगर्भ का जल भी बहुत कम है, सतही जल भी हमारे यहाँ बहुत कम है। ऐसी स्थिति में इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। और आपने जो योजना बना करके दी है अच्छी योजना है, लेकिन इसके लिए जितने अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे उतना ही अधिक गाँवों को हम जोड़ पाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान बीडी कल्ला ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में जल उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की जगह 70 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति रखा जाए। बीडी कल्ला ने बताया कि देश भर में खारे पानी से प्रभावित इलाकों में 92% अकेले राजस्थान में है, वहीं फ्लोराइड प्रभावित इलाकों में 49% भी राजस्थान में ही है। ऐसे में जल जीवन मिशन के तहत आरओ प्लांट लगाने की वित्तीय स्वीकृति दी जानी चाहिए। राजस्थान में प्राय हम लोगों ने सोर्स पर गांव में पनगढ़ पे पानी पहुंचा देते हैं, फिर गांव वाले वहां से उसको ले लेते हैं। इस प्रकार की योजनाएं हमने बनाई है। 4000 की आबादी के गाँवों को अब तक हमने कवर कर लिया है। लगभग 450 गाँव अभी बाकी है। जो 4000 की आबादी है उनको हम आने वाले 1 साल में जोड़ पाएंगे। उसके बाद हम इस संख्या को 3000, 2000, 1500 और 1000 की आबादी में ले जाएंगे। और इस प्रकार हमारी योजना है कि हम सारे के सारे गांव और जो बड़ी ढाणियां उनको पूरा कर सकें। बता दें कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन करके इसको जल जीवन मिशन में मिला दिया है, जिसके तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में ये प्रथम बैठक आयोजित की गई। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अभिषेक काढ़ा के साथ जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। साफ सफाई शौक नहीं, जरूरत है, लेकिन अलवर के जिला अस्पताल में जिंदगी की बुनियादी जरूरत की अनदेखी हो रही है, जिससे अस्पताल कचरे के ढेर में तब्दील हुआ है। देखिए कूड़ा कूड़ा अस्पताल। कदम कदम पर कूड़ा। आप देखो कितनी यहाँ पे सुविधा हुई पड़ी, नहीं कोई साफ सफाई हो रही है। चप्पे चप्पे पर गंदगी, गंदगी में जूझती जिंदगी। कूड़ा कूड़ा अस्पताल। अलवर के जरूरतमंद मरीजों का इकलौता सहारा राजीव गांधी जिला अस्पताल सेहत नहीं बीमारियां बांट रहा है। जी हां, वार्ड में जगह जगह पसरा गंदगी का अंबार संक्रामक रोगों को न्योता दे रहा है। वैसे सरकारी अस्पताल में चाक चौबंद साफ सफाई की कल्पना दूर की कौड़ी है, लेकिन यहाँ तो हाइट है। तमाम अव्यवस्थाओं के बीच, गंदगी के अंबार के बीच सांस लेना नर्क के अनुभव से गुजरना नहीं तो और क्या है। सच धरती पर अगर कहीं नर्क है तो यही है, यही है, यही है। आप देखो कितनी यहाँ पे सुविधा हुई पड़ी, नहीं कोई साफ सफाई हो रही है, ना कोई देखने वाला है। मरीज बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे बदबू भी उठ रही है। आपने इसकी शिकायत की थी, उनको बताया था? सबको बताया था, लेकिन सर कोई कार्रवाई नहीं करता। ऐसा नहीं कि गंदगी के बीच सांस लेने को मजबूर लोगों की मजबूरी है। कई मरीजों और उनके परिजनों ने इसे अपनी किस्मत मानकर समझौता कर लिया।
लेकिन कईयों ने जब गंदगी हटाने के लिए जुबान खोली तो उन्हें उल्टा जवाब देकर चलता कर दिया गया। बताएगा ये तो थोड़ी बोलेंगे, रोब से बोलेंगे तो मतलब गर्मा ही दिखावे। बहरहाल ये हाल सिर्फ जिला अस्पताल का नहीं है, जिले के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों का भी है। अब इस गंदगी के अंबार की वजह भी जान लीजिए। मानदेय न मिलने से सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। कारण सीधा सीधा एक ही है कि यहाँ पर जो नया पूर्व में अभी ठेका किया गया है, उस ठेकेदार ने यहाँ पर कर्मचारियों को पेमेंट में भी किसी का तो कुछ % डाल रहा है, किसी का बिल्कुल नहीं डाल रहा है और किसी का इतना डाल रहा है कि वो अपने मतलब कि मजदूरी उसकी पूर्णता उसको मिली प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जिला अस्पताल के पीएमओ नदारद हैं, सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं और मरीज और उनके परिजन गंदगी में सांस लेने के लिए मजबूर है। सच ही तो है, जिंदगी से डर लगता है, मौत तो एक बार मारेगी। जब अस्पताल ही बीमार हो चला है तो भला मरीज के मर्ज पर कैसा मरहम लगेगा, समझना मुश्किल नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र की रिपोर्ट। और चलिए बात झालावाड़ की, जहां पर एक बार फिर लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। यहां पर एक युवा जान की उस वक्त बाल बाल बच गई जब वो उफनती नदी के किनारे सेल्फी ले रहा था। दरअसल पूरी घटना उस वक्त हुई जब काली सिंध नदी की मुंडेरी पुलिया पर नदी उफान पर थी और लाल घेरे में आप पूरी वारदात को देख सकते हैं। तभी एक युवक का मोबाइल सेल्फी लेते समय नदी में गिर गया और मोबाइल संभालने के चक्कर में युवक भी नदी में गिरकर बह गया। ये पूरी घटना आप लाल घेरे में देख सकते हैं और बहता हुआ पुलिया से आगे बड़ी पुलिया के पिल्लर के पास जाकर लोहे के सरिये से अटक जाता है और मदद की गुहार लगाने लगता है। और चलिए अब आपको झालावाड़ लेकर चलते हैं, जहां पर लोगों को सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जागरूक किया गया। पहले गुलाब दिया, फिर हेलमेट पहनाया। जागरूकता के लिए गांधीगिरी। नजारा अनोखा है, चालान की जगह गुलाब। जान को लेकर जागरूक भी किया, पहल काबिले तारीफ। तरीका अनोखा जरूर है लेकिन एकदम कारगर है, क्योंकि प्रदेश में दिन ब दिन सड़क दुर्घटना से कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में झालावाड़ में एक नई मुहिम की शुरुआत की गई है, जहां लोगों को अनोखे तरीके से सड़क सुरक्षा के बारे में बताया गया है। शहर के लायंस क्लब के सदस्यों ने सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत झालावाड़ झालरा पाटन मार्ग पर वाहन चालकों को फूल दिए गए। इतना ही नहीं, वाहन चालकों को हेलमेट भी दिए गए और सड़क सुरक्षा जन जागरूकता के पर्चे भी बांटे गए। इसके साथ लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में भी बताया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत लोगों को समझाइश की जा रही है। इसमें पम्पलेट्स छपवा कर यातायात की जानकारी दी जा रही है। साथ ही जिन लोगों के पास में हेलमेट नहीं, उनको लॉयंस क्लब से लोकतंत्र के सहयोग से हेलमेट भी उपलब्ध किए जा रहे हैं, ताकि लोग जागरूक हों, अपने स्वयं की सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने सिर की सुरक्षा का ध्यान रखें। उनको समझाइश की जा रही है कि हेलमेट लगा के आप दो पहिया वाहन चलाएं। 4 व्हीलर्स जो है उसमें आप सीट बेल्ट लगाएं। जाहिर है प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि अक्सर गाड़ी चला रहे लोग या तो हेलमेट नहीं लगाते और कार चालक सीट बेल्ट बांधने में लापरवाही बरतते हैं। ऐसे में लायंस क्लब की ये मुहिम लोगों के लिए कारगर साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और सड़क पर खुद के साथ दूसरों की सेफ्टी का भी ख्याल रखें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झालावाड़ से तरुण की रिपोर्ट। और चलिए अब आइए देखते हैं नेटवर्क 18 की मुहिम मिशन पानी पर आम और खास लोगों की प्रतिक्रिया।
I wholeheartedly support this campaign, and I think it's a brilliant initiative, and congratulations to you. And sir, I think it's the initiation which is probably the most difficult, and I think you people have done it, and we just want to be as useful as we could be for this campaign. और चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। न्यूज़ 18 नेटवर्क।